ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 अप्रैल 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। सामने निराकार शिव परमात्मा को देखेंगे और उनकी शक्तिशाली किरणें हमारे ऊपर बरस रही हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ये जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना, दुनिया में कहा जाता है कि भगवान की, किसी को पूछो भाई सब ठीक है, तो क्या कहेंगे? भगवान की कृपा से सब ठीक। यही तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? है ना? और भगवान कई बार मुरलियों में कहता, हम किसी के ऊपर कृपा नहीं करते। हर बार मुरली में कहा उसने कि मैं कृपा करने नहीं आता हूं, एक पे कृपा करूं तो सब पे करना पड़ेगा। और आज बाबा ने मुरली में कहा कि ये जो मैं पढ़ाई तुमको पढ़ा रहा हूं, यही कृपा है। टीचर भी कैसे कृपा करता है? नॉर्मल स्कूल कॉलेजों में टीचर कैसे कृपा करता है? पढ़ा करके तो कृपा करता है। वही तो कृपा हुई कि नहीं हुई? तो ऐसे परमात्मा की यही कृपा है जो हमको ये पढ़ाई पढ़ा रहा है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है। अब परमात्मा ने कहा तुम तकदीर जगा कर आए हो। दो शब्द होते हैं, एक तकदीर और एक तदबीर। तो हम तकदीर जगा के आए हैं, तदबीर करके। तदबीर क्या करना है? तदबीर माना पुरुषार्थ करना है। तकदीर जगी हुई थी तब तो परमात्मा हमें मिला, नहीं तो मिल ही नहीं सकता था। सृष्टि पर 800 करोड़ आत्माएं हैं, भारतवर्ष में 150 करोड़ आत्माएं हैं। सबको ज्ञान क्यों नहीं मिल गया? सबने राजयोग क्यों नहीं सीखा? वही आत्माएं राजयोग सीखेंगी, उनको ही ज्ञान मिलेगा जिनकी तकदीर जगी हुई है। इसलिए परमात्मा ने कहा तुम तकदीर जगा के आए हो, तकदीर जगाने आए हो। कहाँ के लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए। कब जगेगी? जब हम तदबीर करेंगे। तो हम दो शब्द याद रखेंगे, तकदीर और तदबीर। तकदीर तभी जग सकती है, तभी ऊंची बन सकती है जब हमारी बनी तो है, तो परमात्मा का ज्ञान मिला। अब और तदबीर करेंगे तो तकदीर बहुत अच्छी होगी। हम बच्चों ने परमात्मा के सामने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की थी? तन मन धन तेरा तुझको अर्पण। जब परमात्मा इस सृष्टि पर आएंगे भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, तो हम उनकी श्रीमत पर चल करके, बाप का राइट हैंड बन करके भारत को स्वर्ग बनाने में सहयोग करेंगे। यही तो सहयोग है। तो ये वास्तव में देखा जाए तो यूनिवर्सिटी है जहां भगवान पढ़ाता है, इसलिए इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। लौकिक फादर को कोई गॉड नहीं कह सकता। इस सृष्टि को रचने वाला वो गॉड फादर है। फादर लौकिक बाप को कहा जाता है। फादर तो किसको? चर्च में भी फादर होता है। तो यहां परमात्मा पढ़ा रहा है हमें सतयुग के महाराजा महारानी बनने के लिए, इसलिए इसको भगवानवाच कहा जाता है। वहां डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर जो भी बनते हैं तो वो लोग पढ़ाते हैं। भारत सबसे पुराने से पुराना खंड है। बाकी और बहुत सारे महाखंड हैं, 5 महाद्वीप हैं। पहला नंबर बाबा ने कहा भारत है। जब भारतवर्ष नई दुनिया में था तो दूसरा कोई खंड नहीं था। तब लक्ष्मी नारायण का राज्य था यहाँ पर। अब कौड़ी तुल्य बन गया, उस टाइम तो हीरे तुल्य था। क्यों? क्योंकि वाइसलेस था, एक भी विकार नहीं थे, एक भी कमी कमजोरी नहीं थे। अब वाइस युक्त बन गया, विकारी बन गया। अब विकारी से निर्विकारी कौन बना सकता है? ये किसी मनुष्य की ताकत तो हो नहीं सकती। ये परमात्मा आकर के बना रहा, ये बात हमको समझनी है। कहीं नहीं तो कई बार लोग मूंझ जाते हैं। और एक बात ये निश्चित समझ लेने की, कोई भी मनुष्य किसी को पावन नहीं बना सकता, और वो भी पतित तो पावन बना ही नहीं सकता है।
जो परमात्मा निराकार पतित पावन कहा जाता वही आकर के सबको दिक्क से छुड़ाता है। कहते हैं शांति देवा सुख देवा, कौन देगा? तो अब परमात्मा करके प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी जो पहले सतयुग में थी उसकी स्थापना कर रहा है। भारत जैसा सुखी खंड कोई नहीं होता है। अब दुखी खंड हो गया और भगवान आकर के फिर से उसको सुखी खंड बना रहा है। बाबा कहते भगवान सर्वव्यापी नहीं है, शैतान सर्वव्यापी है। विकार, पांचों विकारों को मिला करके रावण कहा जाता है। इस समय सबके अंदर रावण बैठा हुआ, इसलिए कहा जाता है रावण राज्य। जब एक वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था तो स्वर्ग कहा जाता था, वो भगवान का स्थापन किया हुआ था। अब भगवान माताओं के द्वारा जिनको वंदे मातरम गाया जाता है, इसलिए भारत का नाम पड़ा वंदे मातरम, उनके द्वारा पुनः सतयुग की स्थापना कर रहा है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई जाती है। डीटी वर्ड जो होता है देवी देवता, वही डेविल वर्ड बनता है। अब पुनः भगवान आकर के डेविल को डेविल डेटी बना रहा है। तो हम राजयोग सीख करके, दुनिया वाले हठ योग सीखते हैं सन्यासी लोग, हम राजयोग सीख रहे हैं। भगवान आया है गाइड बन करके, कल भी कहा था ना, पंडा बन के आया है हमें दुखों से छुड़ा करके ले जाने वाला। भगवान भारत में ही आता है। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? भारत में ही है। बाबा कहता है विनाश सामने खड़ा है। इस महाभारी लड़ाई द्वारा शांति धाम सुख धाम के गेट खुलने वाले हैं, तो मेहनत करना है, जीत पानी है रावण पर। अब जब दुखी होते हैं तो फिर से भगवान आता है, फिर से हमें सुख बनाता है, फिर से किस्मत जगाता है। अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। जैसे उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा राज्य जहाँ सतयुग त्रेतायुग की स्थापना कर रहा है, जहाँ लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य था। कहते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, मतलब अहिंसा युक्त थे, हिंसा नहीं होती थी वहां। अभी तो घर घर में दुख है। तो बाबा आकर के सबकी किस्मत जगाता है। अभी भारतवर्ष में देखो, देवी देवताओं की भी वंदना होती, माताओं की भी खूब वंदना होती। कौन वंदना करता है? हमेशा आप देखो, पतित मनुष्य जो पावन होते हैं, साधु सन्यासी, उनकी वंदना करते हैं। तो बाबा कहता है कि अब मेरा बनो, मुझे याद करो और संग तोड़ एक मेरा संग जोड़ो। और जो जोड़ेंगे वही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। कल भी कहा था, जितना तुम याद करते जाएंगे उतना नजदीक आ जाएंगे। भगवान भारत में एक ही बार अवतार लेता है। किसके लिए? हमें सुख देने के लिए। तो अब हमें उस सुख के सागर से वर्षा ले लेना है। एक ही काम करना है, पुरानी दुनिया को भूल कर एक परमात्मा को याद करना है। योग अग्नि होगी। योग अग्नि कब जलेगी? जब हम परम धाम में बैठ करके एकाग्र होकर परमात्मा को याद करेंगे, तभी भी कर्म नष्ट होंगे। इतनी मेहनत करनी है। और जब भी क्लास करना ना, आत्माभिमानी होकर बैठना, उसमें बार बार ये रहे कि मैं आत्मा परमात्मा के महावाक्य इस बहन के द्वारा, इस भाई के द्वारा सुन रहा हूं। बुद्धि बाहर नहीं भागनी। वहां बैठे भी और बुद्धि बाहर गई तो कान तो बंद हो गए ना फिर। इसलिए बाबा कहता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में भी थोड़ी, तो मेहनत करो, बस बार बार अभ्यास करो। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान है। भगवान के सिवाय कोई ऐसा कह नहीं सकता कि हम तुम्हें राजयोग सिखलाते हैं। किसी को कहने नहीं आएगा। बस नशा रखो कि हम थोड़े दिन बाद सतयुग की बादशाह बनने वाले हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा, जो बहुत सर्विस करेंगे उनको ही उच्च पद मिलेगा, कम करेंगे तो कम मिलेगा। बाबा ने और एक हिदायत दी कि सेंटर जैसे दूर होता है ना, तो किसी बाहर वाले को रात में नहीं बुलाना है,
समय खराब है ना, इसलिए बाबा बोलता है बार बार अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। तो आज क्या होमवर्क है? एक तो मेरी तकदीर जगी हुई है, कल पहले भी जगी थी, इस कल्प भी परमात्मा जगा रहा है, तो मुझे मेहनत करनी है, अपने तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, और संग तोड़ एक परमात्मा के संग के रंग में रंगना है। आज का बाबा का बहुत सुंदर वरदान है, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ, सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। बाबा कहता आप विश्व के शोकेस में रहने वाले शोपीस हो। क्यों? सबकी नजर किसके ऊपर? हमारे ऊपर है। बाबा कहता है बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े से बड़ी स्टेज हो, सबकी नजर रहती है, अरे भाई ये वहां जाते हैं तो ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। बाबा कहता है इसी स्मृति से हर संकल्प बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं। इससे हर पाठ श्रेष्ठ होगा और हीरो पाठधारी बन जाएंगे। बाबा कहता है सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं, तो सदा दाता के बच्चे देते रहो और सबकी आशाएं पूर्ण करते रहो, सबको देते रहो। स्लोगन है सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। सत्यता की शक्ति रखनी है अपने आप। चलिए महसूस करते हैं परमात्मा की किरणें हमारे ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा सत्यता की शक्ति से भरपूर होता जा रहा हूं। मेरी तकदीर जगती जा रही है। मैं परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। इस पावरफुल स्टेज पर श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली हीरो पाठधारी आत्मा हूं। बाबा की याद के द्वारा अपने विकर्मों को नष्ट करने वाली विकर्मा जीत आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।